वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। कल का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा रिव्यू आपको देता हूँ कल के टॉपिक में हमने क्या किया था। कल के टॉपिक में बेटा हमने कुछ किए थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेसिकली हमने सीखा था कि आई को अगर हम किसी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आता है, हमारे पास इटसेल्फ वही मैट्रिक्स अगेन हमें मिल जाता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया भी था और उसको हमने प्रूव भी किया था। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने बेसिकली बेटा डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पहला ही पार्ट है इसका। 2x1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, 5x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल्स टू 5x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4। बेसिकली बेटा जो एक्सरसाइज है ये हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2 और चैप्टर हम कर रहे हैं 3। अब बेटा लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने की हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। आप अपने इस बुक में चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसको डिटर्मिनेंट से भी सोल्व करेंगे, इसको इन्वर्स मेथड से भी सोल्व करेंगे और इसको साइमल्टेनियसली मेथड से भी सोल्व करेंगे। अभी तक क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट मेथड नहीं पढ़ा हमारे पास, ना हमने इन्वर्स मेथड सीखा है और ना ही हमने क्रैमर रूल पढ़ा है। 3.2 तक अभी हमने सिर्फ ये सीखा है कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो मैं आपको, अगर आपने नहीं भी सीखा हुआ तो दोबारा मैं आपको रिवीजन करते हुए साथ साथ लेके चलता हूँ। बेटा हमारे पास है 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल्स टू 5। ये है हमारे पास, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। 5x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4, इसको नाम देते हैं हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं बेटा, हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है x1 और दूसरा वेरिएबल है x2। दोनों इक्वेशंस के अंदर यही वेरिएबल्स हैं। हमें क्या करना होगा साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, या तो दोनों इक्वेशंस में x1 के कोफिशिएंट को सेम करना होगा या फिर x2 के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। ये आपकी अपनी मर्जी है, चाहे x1 के कोफिशिएंट्स को सेम कर लें चाहे x2 के कोफिशिएंट को सेम कर लें। तो मैं यहाँ पे बेटा x2 के कोफिशिएंट को सेम करता हूँ क्योंकि आसान है मेरे पास। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारे पास दूसरी इक्वेशन में 1 पड़ा हुआ है। जस्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर x3 के साथ, तो हमारे पास x2 के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग फ्रॉम इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग 3 विद इक्वेशन 2। 2 को आप पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा हमारे पास 3 5 दा 15, x1 प्लस 3 1 दा 3, x2 इज इक्वल्स टू 3 4 दा 12। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आई है उसमें x2 का कोफिशिएंट 3 है और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के अंदर भी x2 का कोफिशिएंट हमारे पास 3 है। तो मैं इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अच्छा बेटा, यहां पे हमें आगे देखना होगा कि हमने दोनों इक्वेशंस को प्लस करना है या माइनस करना है। प्लस करना है या माइनस करना है तो इसका अंदाजा इससे होगा बेटा, अगर हमारे पास जिन इक्वेशन का कोफिशिएंट हमने सेम किया है वहां पे x2 का सेम किया हमने, तो x2 का देखें यहां पे भी x2 का प्लस है, यहां पे x2 माइनस है। अगर तो हमारे पास सेम साइन होंगे तो हम दोनों इक्वेशनों को माइनस करेंगे, अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हम दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेंगे। तो यहां हम यूज करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। 1 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, गिवन थी, जो कि है हमारे पास 2x1
माइनस 3x2 इज इक्वल्स टू 5। जो इक्वेशन 3 है, कौन सी इक्वेशन 3 है जिसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके फाइंड इक्वेशन बनाई है, वो है हमारे पास 15x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 12। इन दोनों को हमने ऐड करना है, ऐड कर ले, हमारे पास आ जाएगा 15 और 2 17x1, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की है, कोफिशिएंट सेम तो आपस में कैंसल, इज इक्वल्स टू 5 और 12 हमारे पास कितना होता है बेटा 17। अब 17 स्टूडेंट्स यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है x1 के साथ, आपको पता है कि उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं, आएगा हमारे पास x1 इज इक्वल्स टू 17 ओवर 17, 17 और 17 आपस में कैंसिल होगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। बेटा x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब आप हर क्वेश्चंस में ऐसे ही करेंगे, एक इक्वेशन में दो इक्वेशन को कोफिशिएंट को सेम करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, दूसरे वेरिएबल के आंसर के लिए हम उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप इक्वेशन नंबर 1 में भी इसको पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर सकते हैं। और मेरे लिए आसानी पुट करने में इसी में है कि मैं इसको x2 में पुट कर दूं, तो मैं x2 में पुट कर देता हूं इसको, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। x1 क्या है हमारे पास 1 है, यहां पे आप पुट कर दें, आएगा 5 इंटू 1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, आएगा 5 1 जा 5 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 4 माइनस 5, आ जाएगा आंसर हमारे पास x2 इज इक्वल टू -1। सोल्यूशन सेट का मेरे पास हो गया बेटा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, एक बार क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन था 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 5, 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। पहली इक्वेशन को मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, दूसरी इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। मैंने इक्वेशन 2 ही क्यों सिलेक्ट की बेटा, हमने मेथड किया हमारे पास साइमल्टेनियसली इक्वेशन सोल्व करने का मेथड ये है कि आपने चाहे x1 या x2 दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होता है साइमल्टेनियसली इक्वेशन सोल्व करने के लिए। तो देखें यहां पे 2x1 था, यहां पे 5x1 था, इन दोनों के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ना था, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, ये आता हमारे पास 10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, हमारे पास होता 10। तो बेटा इसके x2 के कोएफिशिएंट को सेम करना आसान था, एक स्टेप में ही हमने कर लेना था। तो ऐसा क्यों था, x2 के साथ हमारे पास 3 है और यहां पे x2 के साथ हमारे पास 1 है, जस्ट इस इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना था और x2 का कोएफिशिएंट हमारे पास सेम आ जाने थे, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 ली, उसको मल्टीप्लाई विद 3 किया, तो हमारे पास इक्वेशन जो नेक्स्ट आई है इक्वेशन नंबर 3, वहां पे x2 का कोएफिशिएंट क्या हो गया 3। कैसे मल्टीप्लाई करना है बेटा, जब आपने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, 3 5 दा 15x1 आ गया, प्लस 3 1 दा 3 आ गया, 3x2 आ गया, 3 4 दा 12 आ गया। उसके बाद क्या करना बेटा, आपने जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई और जो पहले इक्वेशन थी पहली वाली जो हमारे पास वैसे ही पड़ी हुई थी, उसको और इसको साथ हमने माइनस करना है कि प्लस करना है, वो कैसे देखेंगे, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को हमने सेम किया है, अगर तो उस कोएफिशिएंट के साइन सेम है, जैसे कि यहां पे भी प्लस होता और यहां पे भी प्लस आ गया, तो आप दोनों इक्वेशनों को माइनस करते। अब अगर ऐसा नहीं है, यहां पे दोनों साइन डिफरेंट थे, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे इक्वेशनों को, अगर सेम साइन होंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर डिफरेंट होंगे तो आप ऐड कर दोगे। जैसे कि हमने नेक्स्ट स्टेप में दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ये -3 था, ये प्लस था, आपस में कैंसिल हो गए, x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, x1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या किया हमने, x1 की वैल्यू पुट करके हमने x2 की वैल्यू फाइंड कर दी, x1 की वैल्यू कहां पुट करेंगे, आप बेटा इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट करके x2 की वैल्यू फाइंड कर ली। ये था बेटा हमारे पास साइमल्टेनियसली इक्वेशन सोल्व करने का मेथड। बेटा अभी एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है कि सर इक्वेशन नंबर 3 कैसे आई है। बेटा हमने 2 इक्वेशन को लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 2, हमने 2 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन नंबर 3 फाइंड की है। 3 5 दा 15, 3 1 दा 3 और 3 4 दा 12। ओके स्टूडेंट्स,
चलें स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को रेस करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, इसको रेस करता हूं मैं। अगर आप कहते हैं तो मैं इसका एक पार्ट और समझा देता हूं आपको। चलें एक पार्ट इसका और कर लेते हैं ताकि आप ये क्वेश्चन आपको और क्लियर हो जाए किस तरह करना है। मैं इसका पार्ट नंबर 3 कर देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है इसका, 3x माइनस 5 y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 3। जैसे कि बेटा प्रोसीजर क्या था हमारा, हमने जो दो वेरिएबल गिवन होंगे उन दो वेरिएबल कोफिशिएंट को सेम करना है। किस लिए सेम करना है? साइमल्टेनियसली इक्वेशन सोल्व करने का ये मेथड है कि हमने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को सेम करना है। यहां पे देखें, अब यहां पे x का वेरिएबल 3 है और दूसरी इक्वेशन में x का वेरिएबल है -2, और यहां पे y का कोफिशिएंट है 5, यहां पे y का कोफिशिएंट है 1। अगर तो हम x के कोफिशिएंट को सेम करना चाहें तो हमें पहले इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 स्टेप्स क्वेश्चन करने पड़ेगा। तो बेटा इस तरह y वाला कोफिशिएंट सेम करना हमारे लिए आसान है। यहां पे -5 है, यहां पे 1 है, जस्ट हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन में आप कहते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल दें हम इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 हो गया बेटा हमारे पास। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट सेम करना है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 5। हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बेटा हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 5 टू द 10, साथ माइनस तो आ गया -10x, 5 1 द 5y आ गया इज इक्वल टू 5 3 द 15, हमारे पास आ गया -15। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट आप देखें जो हमारे पास y वेरिएबल है जिसके हमने कोएफिशिएंट सेम किए हैं, यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है। डिफरेंट होंगे तो हम दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे, अगर सेम हो गए तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा हमारे पास, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, और जो इक्वेशन नंबर 3 है वो आई है हमारे पास -10x प्लस 5y इज इक्वल टू -15। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये देखिए यहां पे y प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x वाली वैल्यू का आएगी -10x प्लस 3। ये होता है बेटा हमारे पास 7x इज इक्वल टू -15 और +1 हमारे पास आ जाएगा -14। 7 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके क्या होगा, डिवाइड आ जाएगा, x इज इक्वल टू -14/7। ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -2। जैसा कि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना तो आसान है हमारे लिए। जस्ट हमने इस x इक्वल टू -2 को यहां फिर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, यहां 2 में पुट कर देना है या 1 में पुट कर देना है। किसी तीनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे हमारे पास आंसर आ जाएंगे। इसको पुट कर लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटा हमारे पास, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। इसको पुट करें आएगा 3 इंटू -2 माइनस 5y इज इक्वल टू 1, 3 टू द 6, ये हो जाएगा हमारे पास -6 माइनस 5y इज इक्वल टू 1 माइनस 5y इज इक्वल टू -6, उस तरफ मूव करेगा तो आ जाएगा +6, ये आ जाएगा -5y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 ओवर -5। ये आ गया हमारे पास y का आंसर। जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बना, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 एंड -7 ओवर 5। क्लियर स्टूडेंट्स, होप सो सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या स्टूडेंट्स, हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं 3 क्रॉस 3 के, हमने ऐड या माइनस करना है उनको। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लिख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास,
ए मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4। बी मैट्रिक्स है बेटा हमारे पास 2 1 -1 1 3 4 और -1 2 1। जो आपके पास सी मैट्रिक्स है बेटा, सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -2 -1 2 0 3 4 -1। इसमें से बेटा आपको 4 पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं, कोई एक पार्ट मैं आपको कर देता हूं, आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। हमारे पास है 3 पार्ट है a माइनस बी माइनस सी। कैसे सोल्व करेंगे बेटा? आपको पता है जब भी आपको इक्वेशन सोल्व करते हैं पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो यहां पे भी पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे। लिख ले मैट्रिक्स, पहले कर ले a माइनस बी, a माइनस बी। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4। माइनस का कहा गया, ऑपरेशन साइन माइनस है तो यहां आप माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास बी है, बी मैट्रिक्स क्या है 2 1 -1 1 3 4 -1 2 एंड 1। दो मैट्रिक्स को बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप? क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को आपस में माइनस कर देते हैं, तो सिंपली हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है। 1 - 2 क्या होता है बेटा हमारे पास -1 -1 ये भी माइनस हो रहा है, इसके पीछे भी साइन माइनस का है और ये भी -1 है। -1 -2 यहां पे 2 है, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 और 2 +3। नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड रो को देख लें आप, 3 है यहां पे और यहां पे 1 है, -1 और 3 आ जाएगा हमारे पास 2। यहां पे 2 है, 2 - 1 आ जाएगा। 5 - 4 हमारे पास आंसर में आएगा 1 -1 बेटा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस प्लस, +1 और -1 0। नेक्स्ट हमारे पास है 0 -+ +1 1 + 0 हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास 4 - 1 आ जाएगा आंसर में 3। ये बेटा हमने फाइंड कर लिया a माइनस बी, ये हमारे पास आ गया है आंसर में a माइनस बी। नेक्स्ट हमने a माइनस बी में से माइनस करना है c को, तो आप लिख ले हमारे पास आएगा जी, सॉरी बेटा हमारे पास आएगा a माइनस बी माइनस सी। ए माइनस बी का रिजल्ट क्या है हमारे पास -1 -2 एंड 3 2 1 1। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 0 1 3। हमने माइनस करना है सी को, सी क्या है बेटा हमारे पास ये लिखा हुआ 1 3 -2 1 3 -2 स्पेस कम है, थोड़ा क्लोज करके लिख लेते हैं इसको, -1 2 0। नेक्स्ट है हमारे पास 3 4 -1। ये बेटा आ गया हमारे पास सी मैट्रिक्स, ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए अब इनको माइनस कर रहे हैं हमने, ये a माइनस बी का रिजल्ट हमने लिख लिया, माइनस और सी आ गया हमारे पास। ये है -1 -1 क्या आ जाएगा मैडम मेरे पास -1 और -1 -2। नेक्स्ट है हमारे पास -2 और -3 -5। नेक्स्ट है 3 + 2 5। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा 2 माइनस प्लस 1 और 2 3। नेक्स्ट है हमारे पास 1 माइनस प्लस 1 और 1 2 आ जाएगा बेटा हमारे पास। नेक्स्ट है 1 -0 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 -3 आंसर में आ जाएगा। 1 -3 -2 आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 और ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 और 3 हो जाएगा बेटा हमारे पास 4। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है a माइनस बी माइनस सी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पार्ट इसी तरह है बेटा, इसके जो तीनों पार्ट है हम खुद करेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए आपको 3 मैट्रिक्स दिए ए बी एंड सी। देन शो दैट वो कहता है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी।
कल बेटा ये क्वेश्चन हमने काफी डिटेल से मल्टीप्लाई करना सीखा था, ये भी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.2 का, आपको बारहा मतलब बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, चलें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन्स व्हाई इन जर्नल। वो कह रहा है हमारे पास पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा, पार्ट नंबर 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये बेटा आपने ये फार्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप इसको तकरीबन 6 क्लास से लेके चल रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इन जनरल मैट्रिक्स में इसका रिजल्ट होल्ड क्यों नहीं करता? इसका होल्ड बेटा इसलिए नहीं करता, डायरेक्ट इसका जो रिलेशन है बेटा वो हमारे पास है मैट्रिक्स के साथ, कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ मेरे पास है 4 क्रॉस 3 का, एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी, वो है हमारे पास 3 क्रॉस 3 का। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, अगर हमने ए बी फाइंड करना हो, ए बी फाइंड करना होता है मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसका रो हमारे पास सेम होना चाहिए। जब हम ए बी करेंगे तो देखें हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम है, हम ए बी फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट अगर मैंने बी ए फाइंड करना हो, अगर मैंने बी ए फाइंड करना हो तो देखें बी के जो कॉलम है वो 3 है और ए के जो रो है 4 है, ये तो सेम ही नहीं आ रहा, हम इसको मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेटा इन जनरल हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर ए बी नॉट इक्वल्स टू होता है बी ए। इस रिजल्ट को इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पास इक्वल टू नहीं होता। ठीक होगा स्टूडेंट्स? अब आपने ये याद कर लेना, द कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन डज नॉट होल्ड इन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के अंदर कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये एक आपका एमसीक्यूज भी है इंपॉर्टेंट। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है बेसिस से हम ऐड भी कर सकते हैं और बेसिस सेम को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है, देखें ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। अगर देखें हमारे पास बेसिस सेम है तो हम पावर को दोबारा ऐड भी कर सकते हैं। यहां पे भी हमारे पास पावर 1 और यहां पे भी हमारे पास क्या है, पावर 1 है। बेसिस सेम तो पावर ऐड भी कर सकते हैं, उसको हम इस तरह तोड़ के भी लिख सकते हैं। जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, हमारे पास देखें रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट हमारे पास आएगा ए, मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है, पहले आप इस ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट आप इस बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को पहले ए से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आएगा ए स्क्वायर। नेक्स्ट आप ए को इस बी से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आएगा ए बी। टू के साथ जी ठीक ठीक हो गया, शुरू हो गया सर। अच्छा बेटा सुल्तान का कमेंट आया है कि 2 के साथ नेगेटिव नहीं आएगा, तो बेटा क्वेश्चन हमने 4 किया था, आप चेक कर सकते हैं। अब तो वो मैंने रेस कर दिया है, तो अगर आपको खुद देख लें इसमें अगर माइनस आता है तो कर लें इसको करेक्ट, अगर नहीं आता तो मुझे आप कमेंट में लास्ट में बता दीजिएगा, हम कल उस क्वेश्चन को दोबारा कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट? अगर तो उसमें माइनस आ रहा होगा आप खुद चेक कर लें, माइनस प्लस ही करना है उसको। अगर उसमें माइनस आता हुआ तो आप तो वेल एंड गुड, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में लास्ट में बता दें, हम नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट? आइए हम इस तरफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सोल्व करने से पहले मैंने आपको सिखाया है कि मैट्रिक्स के अंदर
अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हो और बी ए को मल्टीप्लाई करते हो, दोनों का आंसर हमारे पास सेम नहीं आता। ठीक है, अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि ए बी को मल्टीप्लाई करो और बाद में बी ए को भी कर सके हम, क्योंकि आपको पता है हमने रोज और कॉलम्स को देखना होता है। इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम इसको बताएंगे कि डज नॉट इक्वल टू होता है हमारे पास। यहाँ पे क्या किया, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया, प्लस ए को बी से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ए बी आ गया। नेक्स्ट आप बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास आएगा बी ए। नेक्स्ट आप बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप देखें, अगर तो हमारे पास जस्ट कोई रियल नंबर होता, फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेता हूं, हमारे पास है एक्स प्लस वन, एक वेरिएबल ले लिया, वन मैंने रियल नंबर ले लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एक्स, वन को एक्स से करेंगे आएगा एक्स, वन को वन से करेंगे आएगा हमारे पास वन का स्क्वायर। तो आपको पता है ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स को हम ऐड कर लेंगे, आ जाएगा हमारे पास 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1। मगर यहां पे बेटा हम ए बी को बी ए में ऐड नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि जो ए बी का आंसर है वही बी ए का हो, और पॉसिबल भी नहीं है कि जो आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया बी ए को मल्टीप्लाई भी कर सके, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। इसलिए बेटा हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहां पे आप रीजन मेंशन भी कर सकते हैं। रीजन क्या होगी आपकी, जो रीजन आप लिखते हैं, रीजन है बेटा हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू multiplication does not exist in matrices। जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन बेटा, वो मैट्रिक्स के अंदर नहीं होल्ड करती। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 करना था बेटा। क्लियर, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बेटा अगर आपके पास क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, आपके पास 2 मिनट्स हैं। और मैं अपने उन व्यूवर्स के जो हम मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वे को campus.com.pk पे आ जाएं। वहाँ पे मुझसे लाइव क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जो चीज़ समझ नहीं आई वो पूछ के क्वेश्चन उसको क्लियर भी कर सकते हैं। इसलिए जो मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, यूट्यूब के चैनल पे सुन रहे हैं, उनको उनसे रिक्वेस्ट है कि वो campus.pk पे आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। कल हम इस एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।